हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एन.आर. यादव में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो हमारा राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो हमारा राइट आंसर है रेगुलेटिंग अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो हमारा राइट आंसर है भाग 5 में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? तो हमारा राइट आंसर है भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो हमारा राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो हमारा राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम और 1935 के अधीन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो हमारा राइट आंसर है 33। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारा राइट आंसर है संसद के पास। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर है उपयुक्त सभी। देखते हैं कौन कौन सी अर्हता होनी चाहिए। तो वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। दूसरा है, वह किसी एक या एक अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरा है, वह एक पारंगत विधिवक्ता हो। ये सभी अर्हता एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो हमारा राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो हमारा राइट आंसर है फ्रांस से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम कितने वर्ष न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? एडवोकेट का मतलब वकील होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर है 10 वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधारी रहते हैं? तो हमारा राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद यानी मुख्य न्यायाधीश के पद पर 65 वर्ष तक की उम्र तक रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है न्यायाधीश रामास्वामी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो हमारा राइट आंसर है 2,80,000। और ये हमेशा बदलते रहते हैं, तो आप लोग इससे अपडेट रहिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो हमारा राइट आंसर है जस्टिस एम हिदायतुल्ला।
अगर आप लोग इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर है किसी भी न्यायालय में नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें किसी भी न्यायालय में वकालत करने की अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो हमारा राइट आंसर है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 में। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है? तो हमारा राइट आंसर एकीकृत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर है भारत के उच्चतम न्यायालय में। और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? दूसरा प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।